किसी भी लैंग्वेज को ना सीखने के लिए कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, अगर आप फॉलो करेंगे तो पक्का कोई भी लैंग्वेज सीख जाएंगे, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी या कोई भी हो, जिसको हम बोलते हैं LSRW। जो L होता है, L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट प्लीज, S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट प्लीज, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग, and W stands for writing, right? So this is the scientific actually process. It is proved by the linguistics people that they have proved this, that if you want to really learn any language, so you need to just follow this process. इसको आपको follow करना पड़ेगा, अच्छे सीख जाएंगे। L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading, W stands for writing. सबसे पहले सुनना चालू कर दीजिए। रियली अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, स्पीकिंग करना सीख लीजिए। बिकॉज एक जो बच्चा होता है 2 साल में ही कोई भी लैंग्वेज अच्छा खासा सीख जाता है, कहीं क्या भी लैंग्वेज हो। मेरा यहाँ पर बच्चा, मैं उसको अमेरिका भेज दूँ, अंग्रेजी बोलने लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप का बच्चा यहाँ ला, जो भोजपुरी भी नहीं बोल पाएगा, सॉरी वो भोजपुरी बोलेगा, वो डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा था पा भोजपुरी में। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है। लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। सबसे पहले होती है टाइप्स ऑफ रीडिंग में एक होती है जिसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। क्या बोलते हैं? स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है एक्चुअली? स्कैनिंग एक तरह की रीडिंग होती है जिसमें हम थोड़ी डिटेल्ड, है ना, जिसमें हम थोड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एग्जैक्टली, और इसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक डेटा को हम निकालते हैं एक्चुअली। इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखते हैं, इसमें कुछ हम फैक्ट्स को देखते हैं। ये हमारा हो जाता है स्कैनिंग वाला रीडिंग होता है। टाइप्स ऑफ रीडिंग में जो पहला मैंने बताया स्कैनिंग होता है, इसमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन देखते हैं, पूरा नहीं बस स्पेसिफिक डेटा के अनुसार हम देखते हैं। एंड नेक्स्ट हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं एंड फैक्ट्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, अगर मैं आपको एक पैसेज देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ पैसेज, राइट, इफ आई गिव यू अ पैसेज, पैसेज को हिंदी में बोलते हैं गद्यांश, ऐसे। फिर ये क्या होता है, किसी स्टोरी, किसी कहानी का, बहुत बड़ी कहानी है, उसका छोटा सा एक पार्ट आप निकाल लीजिए, 15, 20, 30 लाइन का या 10, 15, 12 लाइन का, उसके बाद चिपका दीजिए, उसको हम बोल देंगे पैसेज, जिसको बोलते हैं गद्यांश। इसी रिलेटेड एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंजा। क्या होता है? स्टैंजा। स्टैंजा का मतलब होता है पद्यांश। क्या होता है? पद्यांश। ये किसी भी पोइट्री का, जैसे फॉर एग्जांपल 16 लाइन की, 16 लाइन की एक पोइट्री है, वो उसकी 4 लाइन या 8 लाइन आपको निकाल के दे दिया एग्जाम में, और वहाँ दे दिया कि भाई इस स्टैंजा को पढ़िए और इससे जो क्वेश्चन है उसके आंसर दीजिए। तो स्टैंजा क्या होता है? पोइट्री का कुछ पार्ट होता है, उसको स्टैंजा यानी पद्यांश बोलते हैं। और गद्यांश क्या होता है? पैसेज, यानी किसी कहानी, किसी सप्लीमेंट्री का जो एक पार्ट होता है नॉर्मल सा, उसको हम पैसेज बोलते हैं। हेडिंग। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जांपल आप कोई किसी पैसेज को पढ़ रहे हो और उसमें से कुछ आपको फैक्चुअल चीज़ें निकालनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डेट निकालनी हो, कुछ डेट ऑफ बर्थ निकालनी हो कि ये इंसिडेंट कब हुआ था, और कुछ चीज़ें निकालनी हो जैसे कि वो कितना लंबा था, कितना जिंदगी जिया था, कैसे करके। तो ऐसी रीडिंग आप जब करेंगे तो उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग वाली रीडिंग बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रीडिंग एक्चुअली विच इज कॉल्ड सेकेंड वन, जिसको हम बोलते हैं स्किमिंग। क्या बोलते हैं? स्किमिंग। स्किमिंग एक तरह की रीडिंग होती है जिसको हम सरसरी निगाहों वाली क्या बोलते हैं? सरसरी वाली रीडिंग बोलते हैं, सरसरी, ऐसे करते हैं, राइट। ये क्या करता है एक्चुअली? इसमें हम मेनली वी जस्ट टॉक अबाउट द समरी। हम किसकी बातें करते हैं? हम समरी की बातें करते हैं, यानी पूरा पढ़ने के बाद एक समरी जो निकलती है नॉर्मल सा, उसको हम बोलते हैं स्किमिंग। या फिर किसी भी पैसेज का जो हम सेंट्रल आइडिया निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्किमिंग रीडिंग बोलते हैं। ओवरऑल बाइट एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है, राइट? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस, उसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, उसको जब हम उस तरीके से पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्किमिंग। फॉर एग्जाम्पल दैट, मान लीजिए कि एक दो पैसेज मिला अच्छा खासा और आपको जल्दी पढ़ना है, उसको मतलब बताना है। फैक्चुअल पे नहीं जाना है कि भाई क्या डेट है, क्या कुछ नहीं, बस कहना क्या चाहता है एक्चुअल में, वो उसका मतलब क्या है, उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्किमिंग का प्रयोग करते हैं। हालांकि पढ़ते वही है बट उसको अलग तरीके से रीडिंग देते हैं जिसका नाम है स्किमिंग। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग विच इज कॉल्ड थर्ड वन,
जिसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है ना। ये हमारे पास होती है इंटेंसिव रीडिंग हो जाती है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि ये थोड़ी सी गहन होती है, यानी कि इट इज़ समथिंग डीप अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ देम। इन सबसे थोड़ी सी डीप होती है, जिसको हम बोलते हैं डीप रीडिंग। इसी को हम डीप रीडिंग भी कहते हैं, विच आई हैव टोल्ड यू हियर ऑलरेडी। डीप, इसको हम डीप रीडिंग कहते हैं, या फिर इसी को हम क्रिटिकल रीडिंग कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो द क्रिटिकल रीडिंग, राइट ऑल ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एक्चुअली इंटेंसिव रीडिंग, सो इसको हम गहन रीडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे एक आपने पैसेज पढ़ा है ना, एक आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आपको आंसर देना। आपको क्या लगता है, आप डेटा सीट पढ़ के हटा देंगे या फिर सेंट्रल आइडिया निकाल देंगे, जल्दी हो गया? नहीं भैया, उसको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, हर एक लाइन भी, हर एक लाइन में क्या कहा है, क्योंकि इसमें किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू हैव टू आंसर फॉर दैट एग्जैक्टली। दैट्स वाई इंटेंसिव रीडिंग इज कॉल्ड दैट रीडिंग विच इज कॉल्ड वेरी डीप क्रिटिकल रीडिंग। एंड एकदम एक एक करके आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ लेना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे दो। ये किसी फैक्चुअल डेटा की बात नहीं करता, इट डज नॉट टॉक अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट एग्जैक्टली। बड़ा सा पेज है, सेंट्रल आइडिया निकाल दीजिए, किसी लाइन भूल, मतलब एकदम एग्जैक्ट लाइन आपको पता ही नहीं चले तो गड़बड़ा जाओगे ना। तो दैट्स वाई एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज कॉल्ड द डीप रीडिंग नाउ विच आई हैव रिटन इट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। एक्चुअली वी हैव the fourth one is called extensive reading. Extensive reading, एक्सटेंसिव रीडिंग ये होता है इंटेंसिव, इसका मतलब इसी का लगभग अपोजिट ही होगा, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग होते हैं। ये क्या होता है एक्चुअली, इट इज़ अ टाइप ऑफ रीडिंग। ये बस न्यूज़पेपर रीडिंग समझते हो ना आप लोग, न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है भैया, बस हेडिंग वेडिंग जल्दी जल्दी इधर उधर देख लो, कोई फैक्चुअल का बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं। हालांकि अगर यूपीएससी तैयारी करें तो फैक्चुअल लोग पढ़ते हैं, बट नॉर्मल लोग जो पढ़ते हैं तो नॉर्मली पढ़ते हैं एक्चुअली, ऊपर पर देख लिया, हाँ भाई क्या क्या हुआ ऐसा करके, समरी उमरी बस देख लिया कुछ ऐसा करके। और न्यूज़पेपर रीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहते हैं, ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहते हैं, वोकैबुलरीज पे, डिटेल्स पे, बट नॉर्मल सा आप पढ़ लो कि भाई हाँ नॉर्मल सा क्या कहना है, तो समथिंग लाइक दिस, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ये किसी आर्टिकल को पढ़ने के लिए करा जाता है ना, और किसी मैगजीन, जैसे नहीं होता है कि हम, है ना ठीक है ना, किसी मैगजीन को पढ़ने के लिए कर रहता है। फॉर एग्जांपल दैट, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, कोई एक आपको नॉर्मल सी मैगजीन मिलती है, आप नॉर्मली लेते हो, पढ़ते जाते हो, का एग्जाम देना है, उसमें आप डेटा सर्च करोगे, या फिर आपको क्या उसमें सेंट्रल आइडिया निकाल लो उसमें, इट इज़ नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली। सो इट हैपेंस दैट नॉर्मली इंटरटेनमेंट के लिए या फन के लिए जब पढ़ते हैं तो हमारी होती है एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, विच आई हैव रिटन इट नाउ हियर। So this is actually scanning, this is skimming, this is intensive, this is extensive. Let's talk about the fifth one which is called loud reading. ये बचपन में बहुत ज़्यादा कराया करते थे लोग, बच्चों को बुलवाया करती थी मैडम जी, चिल्ला चिल्ला के भाई बोलो पड़ोसन, समथिंग लाइक दिस एक्चुअली इट वाज हैपनिंग लाइक। तो इसको बोलते हैं लाउड रीडिंग। सो हाउ टू डू द लाउड रीडिंग, आप ले लीजिए और ज़बरदस्त तरीके से लाउड पढ़ना चालू कर दीजिए, उसको हम बोलते हैं लाउड रीडिंग। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो बार बार अगर पढ़ेंगे तो स्पेलिंग की मतलब गलती जो रहती है इम्प्रूव होती है। सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्प्रूवमेंट होती है वो प्रोनाउंसिएशन की है ना, इसमें प्रोनाउंसिएशन की जो इम्प्रूवमेंट होती है सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और इसमें स्पीकिंग यानी स्पेलिंग की डबल एल रहेगा, स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है, सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन को होती है। और इसमें व्यक्ति जो होता है, अ पर्सन दैट हु इज़ लर्निंग, वो अच्छा खासा ओपन हो जाता है किसी भी शब्द को बोलने के लिए, किसी भी लफ्ज़ को बोलने के लिए। इट इज़ कॉल्ड लाउड रीडिंग। ये क्वाइट स्लो होती है, राइट, इट इज़ अ स्लो रीडिंग, ये काफ़ी स्लो रीडिंग मानी जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो यू डोंट हैव टू रीड द लाउडली, बट मोस्टली व्हाट आई से एग्जैक्टली, इफ़ यू रीड लाउडली, अगर स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आपको लाउड रीडिंग करनी चाहिए, जिससे आपके सारे जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स होंगे दैट विल बी एक्टिव एंड दैट विल बी ऑल्सो परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न एक्चुअली हियर। सिक्स्थ वन देख लेते हैं। सिक्स्थ वन जो होती है साइलेंट रीडिंग होती है। Sixth one is called silent reading. Silent reading is also very important. When you have just complete any paragraph or a stanza within the time, then you just talk about the silent reading. जब आपको बहुत बड़े पैराग्राफ को जल्दी से कंप्लीट करने हैं तो वहाँ पर आप लाउड रीडिंग करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। तो वहाँ पर साइलेंट रीडिंग करनी पड़ेगी। यानी बहुत सारा आपने देखा ना, टीचर होते हैं ऐसे देख के ख़त्म कर देते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एक्चुअली साइलेंट रीडिंग विच आई हैव रिटन नाउ। ये काफ़ी फास्ट होती है इन द नेचर। दिस इज़ quite fast in the nature according to these things exactly. So ये हमारे पास हो जाता है scanning, skimming, extensive, loud reading, silent reading. These are the types of reading which I have told you. Now I hope that you liked it video.
अगर आपने कुछ भी यहाँ से नया सीखा या पुराना सीखा, प्लीज़ सब्सक्राइब द बेस इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ. Keep watching, keep growing. Thank you very much till the end for watching. All the best.